हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आपका एसएसटी का पेपर है ना, तो मैं आपको थोड़ी बहुत रिवीजन करवा रहा हूँ वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप इसे समझ लेना अच्छे से। तो जो भी बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी अगर जिनके यहाँ इस प्रकार की बुक है तो वो प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं जो समझाऊंगा वो दिल्ली के सिलेबस के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो आपका जो है ज्योग्राफी में पहला चैप्टर भी आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर के जो आवरण है ना उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पर्यावरण किसे कहते हैं तो आप सिंपल बता देना, हमारे चारों ओर जो लोग हैं, स्थान है, वस्तु है, उसको पर्यावरण कहते हैं। और अगर पूछेगा कि जीवे कौन है, जीवे मतलब जो जिंदा होते हैं, जैसे पौधे और जंतु। अगर आपसे पूछेगा जीवे मतलब बायोटिक बताओ तो अभी बता दोगे। और अगर आपसे पूछेगा अबायोटिक बताओ जो जिंदा नहीं होते, तो जिंदा जैसे पहाड़ है, ठीक है, नदियां हैं, इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। उसके बाद स्थल मंडल किसे कहते हैं, देखो मैं मेन बता रहा हूँ खाली समरी। तो अगर आपसे बोलेगा स्थल मंडल किसे कहते हैं, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, तो बोलोगे जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी होती है ना, ठोस, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। जो ठोस चीज होती है पृथ्वी की परत, उसे क्या बोला जाता है, स्थल मंडल। क्या बोला जाता है, स्थल मंडल। और ये आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है, फ्रेंच से। ठीक है, और एन वायरोनेर या एन वायोरोनेर से हुई है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। अगर आपसे पूछेगा ना कि जो पर्यावरण है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बता दो कि फ्रेंच से हुई है, और इसका मतलब होता है पड़ोस। ठीक है, तो आपको स्थलमंडल समझ में आ गया। स्थलमंडल किसे कहते हैं, जो ठोस प्रॉपर्टी होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जलमंडल सुन लो। जो ये जैसे पूरी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा, तो धरती के जिस भाग पर जल पाया जाता है ना उसे जलमंडल कहते हैं। इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और धरती के जिस भाग पर हवा ही हवा है, ठीक है, वो वायुमंडल कहलाता है। तो देखो वायुमंडल ये रहा जलमंडल, और ये रहा स्थलमंडल जो जमीन है, ठोस। और तीनों को मिला देंगे तो इसे बोलेंगे जैव मंडल। एग्जाम में बोलता है जैव मंडल किसे कहते हैं, तो बता दो ना जैव मंडल। तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के योग को जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा फैली हुई है ना, जो उसकी पतली परत है, उसे वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, और अगर ये पूछेगा कि वायुमंडल किसकी वजह से बना हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, अगर पूछेगा ना वायुमंडल जो है वो किसकी वजह से थमा हुआ है, ठीक है, ये चला क्यों नहीं जाता, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से थमा हुआ है। देखो आपने अगर बुक से एक एक लाइन पढ़ी है ना तो आप आराम से कर लेंगे, मैं तो सिर्फ थोड़ी बहुत समरी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पारतंत्र किसे कहते हैं, देखो जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, ठीक है, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। तो जीवन को संभव बनाते हैं, इसी को पारतंत्र कहते हैं। अब दो तीन बार सुनोगे ना, बना बना के लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा जैव मंडल किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थलमंडल है, तीनों के योग को क्या बोलते हैं, जैव मंडल, जहां पर जीवन है। ठीक है, जिसकी वजह से मनुष्य जिंदा रह पा रहा है। ठीक है, तो जैव मंडल क्या है, पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनता है, तीन वजह से बनता है, मैंने आपको बता दिया, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल की वजह से। अगर आपसे बोलेगा पारितंत्र क्या है, तो आप बता देना कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, ठीक है, और चट्टाने वगैरह हैं, ये एक दूसरे पर इस प्रकार से निर्भर है कि जिससे जीवन संभव हो पा रहा है। तो वो क्या है, पारितंत्र इकोसिस्टम है। पारितंत्र दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, ठीक है, और एक होता है प्राकृतिक, जो इंसान ने नहीं बनाया। जैसे जंगल इंसान ने नहीं बनाए तो वो प्राकृतिक हो गए, लेकिन बगीचा इंसान ने बनाया तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल दे देना। अब मानवीय पर्यावरण मतलब जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, ठीक है, वो मानवीय पर्यावरण है। जैसे मनुष्य ने सड़क बनाई है, पुल बनाए हैं, बांध बनाए हैं, तो ये मानवीय पर्यावरण के भाग कहलाते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है ना, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है, जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु के बदले पहली वस्तु ली जा रही है ना, उससे वस्तु विनिमय करेंगे। जैसे आपने कॉपी मुझसे ले ली और मैंने आपसे पेन ले लिया, तो हमने बिना पैसे के एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय। जब वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है ना, उसे वस्तु विनिमय
कहा जाता है। ठीक है, और आज वस्तु विनिमय की दिक्कत नहीं है, पहले वस्तु विनिमय से बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अगर एक की जरूरत की चीज दूसरे के पास नहीं होगी तो व्यापार ही नहीं होगा। आज हम मुद्रा से कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको समरी बता दी, ये बुक के जो क्वेश्चन है ये आपको सारे करने हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, जैसे इन्हें बोला है कि प्राकृतिक परतंत्र नहीं है, कौन सा? इंसान ने नहीं बनाया, तो जंगल या वन इंसान ने नहीं बनाए। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कौन सा मानवीय पर्यावरण नहीं है, मतलब कौन सा जो है वो मनुष्य ने जो है नहीं बनाया, तो जो जमीन है वो मनुष्य ने नहीं बनाई। ये ऐसे टिक लगी हुई मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आंसर इसका ये, इसका ये। और अगर इनमें से कौन सा मानव निर्मित है, मतलब कौन सा इंसान ने बनाया है, पहाड़, समुद्र या सड़क, तो सड़क इंसान ने बनाई है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे पूछा है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, तो आप कुछ भी 4 उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सड़क, इमारत, पुल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान ने बनाई, जो भी बनाई ना इंसान ने, आप कुछ भी लिख देना। ठीक है, ठीक है, रेल बनाई है, ठीक है, बस बनाई है, ठीक है, और पार्क बनाए हैं, इस तरीके से। देखो अब बताओ जैव मंडल किसे कहेंगे? जैव मंडल, अगर देखो अगर पूछ ले ना जैव मंडल किसे कहेंगे, तो आप ये वाली परिभाषा याद कर लो, स्थल, जल और वायु तीनों को मिलाकर जो इलाका बनता है ना, उसे हम बोलते हैं जैव मंडल। अभी मैंने आपको बताया था ना जल मंडल, जैव मंडल, ये देखो, ये रहा जल, ये रहा वायु और ये रहा स्थल, तीनों को मिला के जो बना वो क्या बना? जैव मंडल। ठीक है, ठीक है, देखो बच्चे ना ये चीजें पढ़ते नहीं है ये वाली, तो एग्जाम में आ जाती है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करोगे, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए, तो आप बोलोगे मनुष्य जो है वो पर्यावरण में रहता है तो वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे वो व्यापार कर रहा है, यातायात कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। जैसे वो जंगल काट देता है तो उसे नुकसान हो जाता है, तो मनुष्य पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से बदलाव कर देता है। ठीक है, उसको सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हमने जंगल काटा, बिल्डिंग लगा दी, बिल्डिंग बना दी, तो पर्यावरण को बदल रहे हैं ना हम। तो ये आपको कुछ भी एग्जाम्पल देना, ये नहीं मत सोचना कि अगर आपने कहीं से याद करा तो वही लिखना है। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो 3 नंबर का, तो 3 पॉइंट में लिख देना कि मनुष्य पर्यावरण को कैसे कैसे बदलता है। ठीक है, तो जैसे अब ये मैंने आपको ये नोट्स वगैरह भी दिए होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, ये आपने सारे पढ़े होंगे, है ना? पढ़े थे ना? चलो अब आगे देखो। अब ये पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, बना दोगे ना कि पौधे जो है कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो जीव जंतु से मिलती है, और जीव जंतु जो है वो पौधे से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे द्वारा जो बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, कच्ची सामग्री जो इंसान प्रयोग में लाता है, जैसे अब हम गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं, हम फर्नीचर का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब किससे मिला? पौधों से मिला है। ऐसे जो जीव जंतु होते हैं उनका जो अवशेष होता है, खाद वगैरह होती है, वो पौधे को मिलती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। देखिए उसके बाद जो है आपका 4th चैप्टर है। तो अगर आपसे पूछेगा वायुमंडल किसे कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि पृथ्वी के चारों ओर एक घनी चादर होती है हवा की, उसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? जो हमारी अर्थ है ना, उसके अराउंड में एक लेयर होती है, ठीक है, एयर की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा कि वायुमंडल का संगठक बताओ, मतलब उससे कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आप ये पूरा बना देना। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। ठीक है, देखो जो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन। अगर बोलेगा सबसे ज्यादा 2 गैसें बता, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये 78 और ये 21 है। ठीक है, ये यही सारे वायुमंडल के क्या कहलाते हैं? संगठन कहलाते हैं, क्योंकि ये सब वायुमंडल में पाया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? अगर ये इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय तापन, तो आप सिंपल बता देना कि डियर, कि धरती का ताप का बढ़ते चले जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर आपसे पूछेगा ना ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, तो आप बता देना CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, अगर बढ़ती चली जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अगर आपसे बोलेगा ग्रीन हाउस गैस
जो है वो कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस आती है, एक आती है मीथेन, ठीक है, कौन सी आती है, मीथेन, अगर आपसे पूछेगा ना, और दूसरी CO2। देखो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। देखो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैलेगी ना, तो पता है क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो पाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव अगर नहीं होगा ना, तो रात को इतनी ठंड पड़ जाएगी धरती पे, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, और दिन में इतनी गर्मी हो जाएगी कि हर जगह आग ही आग हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन करता है, तो बोलना ये कार्बन डाइऑक्साइड करती है, CO2 करती है, ये फैल जाती है और पृथ्वी में जो ऊष्मा है ना वो गर्म ही रहने देती है, मतलब ना पृथ्वी को अधिक ठंडा होने देती है ना अधिक गर्म होने देती है। अगर आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस प्रभाव तो बता दोगे ना। अगर आपसे ग्लोबल वार्मिंग पूछेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बता दोगे ना, धरती के ताप का बढ़ते जाना, ठीक है, इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू CO2 इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अभी आप कहोगे सर यहाँ तो CO2 का फायदा बता रहे हो, यहाँ पे CO2 का नुकसान बता रहे हो। देखो एक हर चीज लिमिट से होते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हो, अगर लिमिट से खाओगे तो ठीक है, ज्यादा खाओगे तो फिर बाहर ही निकाल दोगे ना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझा दिया। और ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है, हम जीवों के लिए जरूरी होती है, क्योंकि हमें सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर एग्जाम में आएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस चाहिए, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पढ़ा है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को चाहिए CO2, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, पौधे निकालते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हमें पेड़ों को काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहना चाहिए। पौधे कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में हर किसी का बैलेंस होना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा होगा कम होगा तो मौसम बदल जाएंगे, जलवायु बदल जाएगी, इससे पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया, कि जब हवा को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो फैलती है। जब हवा को गर्म करते हैं तो फैलती है, वो ऊपर की ओर जाएगी, हल्की हो जाती है। लेकिन अगर ठंडी हवा होगी तो वो इकट्ठी हो जाती है उसके पार्टिकल्स, और वो भारी हो जाती है और नीचे की ओर रहने लगती है। तो ये एग्जाम में अगर आएगा तो बता दोगे ना, या एग्जाम में बोलेगा वायु चक्र क्या होता है, तो आप बता देना कि जब हवा गर्म होती है हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और ठंडी होती है सघन होकर नीचे हो जाती है। तो इस तरीके से गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है, मतलब गर्म हुई तो ऊपर चली गई, ठंडी वाली नीचे रह गई, इस तरीके से ये हवा का बदलाव होता रहता है, गर्म ठंडा बना रहता है, ठीक है। इसलिए ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी हो पाती है, ठीक है। ये वायु चक्र अगर आ जाए तो बता देना। अब देखो वायुमंडल की संरचना, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो पहली और नीचे की जो परत है ना, वो है कौन सी, क्षोभ मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट है जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, तो वो क्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद कौन सा है, समताप मंडल, तीसरे नंबर पर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। ये आपको लाइन से याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, एक बात सुन लो कि अगर क्षोभ मंडल के बारे में पूछेगा तो बोलना है सबसे पहली परत होती है, 13 किलोमीटर तक है, कितनी, 13 किलोमीटर तक। हम इसी में सांस लेते हैं, इसी में बारिश होती है, इसमें कोहरा, इसी में ओला वगैरह होता है, ठीक है। सुन रहे हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये ना 50 50, यहाँ से 50 तक, ठीक है। तो ये 13 तक यहाँ था, और 13 से लेकर 50 तक कौन फैला हुआ है, समताप मंडल फैला हुआ है। कौन सा मंडल फैला हुआ है, समताप मंडल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछ लेगा हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, भाई देखो हवाई जहाज इतना ऊंचा तो उड़ेगा नहीं, ठीक है, तो इसी में उड़ेंगे, तो सेकंड वाली लेयर में उड़ते हैं। अगर यहाँ पे उड़ाएंगे तो किसी के घर में बिल्डिंग में घुस जाएगा, है ना। क्षोभ मंडल में थोड़ी उड़ाएंगे, तो ये उड़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस पे उड़ाया जाता है, समताप मंडल में, ठीक है। ये देखो, ये लिखा ना, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा हवाई जहाज किस में उगाया जाएगा। और बच्चे थोड़ा दिमाग भी लगाओ कि मध्य मंडल, पता है इसका नाम क्यों रखा गया है मध्य, क्योंकि देखो ये दो है और ये दो है, दो के बिल्कुल बीच में है ना, इसलिए इसका नाम मध्य मंडल रखा, क्योंकि बीच में है ना दोनों के। मध्य मंडल देखो कहाँ तक है, ये 80 के आसपास है, 80 किलोमीटर तक, मतलब 50 के बाद से लेकर 80 यहाँ तक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और वायुमंडल, वायुमंडल देखो 80 से 400 तक है, कितना बड़ा है ये। और इसी में रेडियो संचार होता है,
जो सैटेलाइट वगैरह नहीं होते, जो रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं, वो सब इसी में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, और एक होता है बहिर्मंडल, ये बहिर्मंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बहिर्मंडल ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, सबसे ऊपर, इसमें देखो कौन सी गैस होती है, हीलियम हाइड्रोजन। याद रखना, हीलियम हाइड्रोजन होते हैं, अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो इसमें मेन याद रखना ना, हीलियम और हाइड्रोजन कहाँ होती है, यहाँ पर बहिर्मंडल में। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछेगा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो बता दोगे? जो मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? मौसम बोलना है जो दिन पर दिन होता रहता है, बार बार बदलता रहता है। और जलवायु लगभग 30 साल का औसत होता है। 30 साल का औसत जो मौसम है ना, समझे, उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और देखो अब मौसम ये लिखा, दिन पर दिन होने वाली घटना, जैसे कभी गर्म, कभी सर्दी सॉरी। ठीक है, और जबकि जलवायु क्या होती है, लगभग ये देखो, ये किसी स्थान पर लगभग 30 साल का औसत होता है। 30 साल का जो औसत मौसम है ना, उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, और देखो सूर्य की ऊर्जा के, देख लो कितनी बड़ी वैल्यू दे रखी है, केवल 2 अरबवाँ ही प्राप्त कर पाते हैं। जो ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा का, केवल 2 अरबवाँ ही हिस्सा हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, और देखो अगर आपसे पूछेगा कि मौसम कैसा होगा, जलवायु कैसी होगी, तो कौन तय करेगा? तो जैसे कहाँ का सीजन, सीजन, ठीक है, और जलवायु को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। कहाँ पर कैसा होगा कौन तय करेगा? तो बोलेंगे टेम्परेचर तय करेगा। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे जो है हवा का प्रेशर कैसा है, वो तय करेगा। ठीक है, और वहाँ पे हवा कैसी चल रही है, पवन तय करेगा। देखो पवन किसे कहते हैं? जो बहती हवा है ना, वो पवन कहलाती है, इतना याद रख लो बस। ठीक है, जो बहती पवन हवा है उसे हम पवन कहते हैं। और तापमान को किस में मापा जाता है? सेल्सियस में मापा जाता है। और इसकी खोज किसने करी थी? एंडर सेल्सियस ने की थी। ये देखो बच्चे ने ये वाला पढ़ते नहीं है, तो एग्जाम में ये वाले आ जाते तो अच्छा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना पश्चिमी पवन किसे कहते हैं, तो पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन है, हिंदी में पश्चिम या वेस्ट जो विंड है वो, और पछुआ पवन भी कहते हैं इसको। अब देखो ये सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट सुन लो। ये देखो अगर आपसे पूछेगा पवनें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है परमानेंट जो विंड होती हैं, सीजनल और स्थानीय पवनें। ठीक है, जो